हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेके, जो कि आपके यूपीएससी ऑप्शन के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि आपके ऑप्शन को बेहतरीन बनाती है। आपको पता होगा कि यूपीएससी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक होता है लॉ ऑप्शनल। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने जो नोट्स पड़े हुए हैं, नोट्स जो रखे हुए मैंने, ये हैं लॉ के नोट्स हैं, जो कि एम्बिशन इंस्टीट्यूट के लिए होते हैं। ठीक है, एम्बिशन इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो कि आपकी लॉ के प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये आपका बहुत ऑप्शनल जो है ना, बहुत अच्छा बना देते हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन से नोट्स इसके अंदर होते हैं। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, ये नोट्स जो है मेरे नहीं है। मेरा जो है ऑप्शनल नो जो लॉ ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ये मेरे दोस्त का है। तो मैंने उससे आग्रह किया कि आप मुझे दीजिए, मैं उसका वीडियो बनाता हूँ, जो कि जिसको लॉ पसंद है या लॉ ऑप्शन को लेना चाहता है, तो वो इस नोट्स के द्वारा पढ़ के और अपनी तैयारी कर सकता है। इसीलिए मैं आपको ये जो वीडियो का पर्पस है वो इसीलिए है कि आप इसे देखिए और समझिए। तो कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर होती है, कौन कौन से नोट्स होते हैं, मैं आपको ये बता दूँगा। ठीक है, वो नोट्स जरूर गिनते रहिए। क्वालिटी में आपको दिखाऊंगा कैसे होती है और कहाँ से मंगाया है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना, तो उनका नंबर मैं स्क्रीन में शो कर दूँगा, वहाँ से मंगा सकते हैं। ठीक है ना, पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, सिविल प्रोसीड्यूसर कोड। ठीक है ना, आप जैसे देख रहे हैं लॉ के नोट्स हैं, लॉ एम्बिशन इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए गए हैं। जिससे पहला जो आप देख रहे हैं जुडिशियल सर्विस, ठीक है ना, सिविल प्रोड्यूसर कोड। ठीक है, ये जो आप पहला नोट्स देख रहे हैं, इसी तरह देखिए क्वालिटी और कंटेंट जरूर देती जाएगा। दोस्तों, ये क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए, आप बिल्कुल साफ आ रहा होगा नज़र। प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है दोस्तों इन लोगों की। ठीक है ना, और ये कंटेंट मिलता है, चैप्टर नेम है, देख लीजिए आप, ये सारे हैं। ठीक है ना, कुछ बुकलेट ऊपर नीचे हो चुकी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा, सीरियल नंबर आपका 2021-22 ये होता है। क्या क्या चीज़ इसके अंदर मिलती है देख लीजिए। ठीक है ना, ये आपका इसके अंदर कंटेंट पूरा मिलता है। इसी तरह से दूसरे आपके आते हैं, ये आपका है, देख लीजिए, सेफेसिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, लिमिशन एक्ट जिसे बोलते हैं। आप देख लीजिए इससे क्या 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 चीज़ें मिलती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कंटेंट दिख रही है, पहले हम कंटेंट देखते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ये इसके अंदर चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है। और इसके अंदर कौन कौन चीज़ें देखिए पहले तो देखिए क्या राइटिंग है ना, मतलब सॉरी, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। प्रिंटिंग में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जो है हार्ड कवर साथ ले सकते हैं आप, नॉर्मल कवर साथ ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर आप हार्ड कवर यूज़ करते हैं ना, तो इससे क्या है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता दोस्तों ना, और लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो ये रहा क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ क्रिमिनल के लिए होती है अब ये तो बहुत जो लॉ पढ़ते होंगे उनको ही पता होगा। ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट। ठीक है, सेक्शन है आपका 26 से 35 तक के बीच में होता है। चैप्टर आपका 3rd होता है, पीसीआर होता है। अब ये कौन कौन सी धाराएँ वगैरह भी होती है, इसके अंदर भी ये भी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है, एफआईआर क्या होती है, कंप्लेंट क्या होती है। देखिए, एक चीज़ नई चीज़ खुली है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये समझ में नहीं आता है। देखिए, आप देखिएगा, कंप्लेंट किसे कहते हैं और एफआईआर किसे कहते हैं, दो में बीच में अंतर है। ठीक है ना, तो ये देखिए बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। ठीक है ना, तो ये हमारे ना कई चीज़ों में अलग भी जो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो लेके पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये आपकी क्वालिटी आपने देख ली है। क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये आपका देखिए हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। अब हमारा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के बीच में भी ये एक आपका नोट्स मिलता है। ठीक है ना, कंटेंट में दिखाता हूँ कौन कौन सा मिलता है इसके अंदर। देखिए, द स्कूल ऑफ मुस्लिम, जिसे सुन्नी स्कूल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका मैरिज, डोवर होता है, डिवोर्स होता है। ठीक है, गिफ्ट होता है। ये सारे इसके अंदर चैप्टर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिए, ये आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के बीच में एक नोट्स है पूरा। ठीक है ना, देख लीजिए, इसमें चैप्टर 10 आपको देखा होगा, जुडिशियल एंड प्रोड्यूसर। ठीक है ना, ये पनिशमेंट हो गया आपका चैप्टर 9, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है ना, अब आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देख लीजिए, ये आपकी बुकलेट है। ठीक है, इसी तरह से देख लीजिए, इसके अंदर ये आपका कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हुई हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छा है, राइटिंग प्रिंटिंग बहुत अच्छी दे रखी है इन लोगों ने। मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ, कंटेंट क्या क्या चीज़ मिलता है इसके अंदर, अगर आप देख लीजिए, ये रहा आपका कंटेंट। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को इसके अंदर मिलती है। इसी तरह से चलते हैं अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है ना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे आप किसी की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से लॉ लगते हैं, क्या क्या चीज़ होता होगा, वो उसके अंदर सारे मेंशन होता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं कंटेंट क्या क्या चीज़ लिख लीजिए, ये आपका कंटेंट होता है। ठीक है, ये सारा हमारा इसके अंदर कंटेंट मिलता है। ठीक है ना, और ये आपकी जो है
पूरी बुकलेट होती है, जिससे पढ़ने में पूरा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ये समझ में आती है, ठीक है ना। जिसे होता है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ भी होता है, ये भी पढ़ना जरूरी होता है हमारे इसके अंदर, ठीक है। देख लीजिए ये सारे चैप्टर होते हैं, और चैप्टर कौन कौन से पढ़ने होते हैं ये भी दिखा देता हूँ, कंटेंट दिखाता हूँ उसका। ये सारे इसके अंदर पढ़ने होते हैं। नेचर ऑफ डिफरेंस, डेफिनेशन होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ने को हमें मिलती है, ठीक है ना। ये देख लीजिए ये बुकलेट है, और प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है दोस्तों, प्रिंटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख ही रहे होंगे, प्रिंटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं दोस्तों ये, ठीक है। ये देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है ना, हमारे संविधान जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। केस देख लीजिए, ठीक है ना, ये सब किसी में केस के बारे में डिस्कशन दे रखा है, ठीक है ना। ये देख लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिएम्बल, ये देख लीजिए ये सब चीज़ें हमें उसके अंदर पढ़ने को मिलेगी। जुडिशरी वगैरह होती है, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, ये सब इसके अंदर पढ़ने को मिलता है हमें, ठीक है ना। आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 12 क्या कहता है, स्टेट आर्टिकल 12 क्या होता है, ठीक है ना, ये देख लीजिए। और इसी तरह से आपको इसमें नेक्स्ट आता है आर्टिकल 13, ठीक है ना। ये सब आर्टिकल पर डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे संविधान पे ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। जुडिशियल सर्विस है दोस्तों, और ये आता है लॉ ऑफ ट्रॉट। अब इसका मीनिंग तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक बार आप बताइएगा इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जुडिशियल सर्विस के एम्बिशन के लॉ हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। ये सारा आपका प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, और ये आपका कंटेंट होता है, क्या जिसमें हम पढ़ने को मिलती है दोस्तों, ठीक है ना। ये देख लीजिए, और इसी तरह से आता है आपका IPC की धाराएँ दोस्तों। IPC की धाराएँ देख लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी धाराएँ इसके अंदर लगती है, ठीक है ना। आप कंटेंट देखिएगा पहले कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ये देखिए कंटेंट है सारा आपका, ठीक है, टाइटल्स है, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, ये सब होता है। और ये भी देख लीजिए टोटल 25 है इसके अंदर सेक्शंस, ठीक है ना। आप कौन कौन सी धाराएँ किस में लगती हैं ये देख लीजिए, ठीक है। ये ग्राफ बना के समझाया गया है, और इसी तरह से ये देख लीजिए कई सारी धाराएँ इसके अंदर रखी हैं। केस भी देखें दोस्तों, इसके अंदर जो राइट चलते हैं, जो केस हो चुके हैं, जो उनके बारे में पढ़ना होता है, क्या केस में डिस्कशन हुआ है, क्या जजमेंट आया है, वो सारी चीज़ें इसकी बुकों में भी मिल जाती है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये लास्ट बुकलेट है दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए, ठीक है ना, सब देख लीजिए, ये देखिए, और मैं कंटेंट में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ने को मिलती है। इसमें दोस्तों केस वगैरह भी मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई केस हुआ, कोई अच्छा केस हुआ, उसके बारे में पढ़ना है, उसमें क्या जजमेंट आया, उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, उसमें क्या फेस करना पड़ा। तो जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो जो समझ सकें, ताकि वो अपने थॉट रख सकें। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने विचार उसमें रख सकें कि उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर। तो उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उसमें वहाँ पर अपना जो थॉट होता है, जो अपने विचार होते हैं, वो रख सकते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये सारे जो है लॉ ऑप्शन के नोट्स हैं दोस्तों, ठीक है। और मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ से मंगा लीजिएगा। और कोई भी समस्या हो, किसी ऑप्शन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसके ऑप्शन को मंगा के आपको उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और अपना प्यार हमारे लिए ऐसे बनाए रखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।